शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। श्रीमद्वसिष्ठकुलवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीदासरथ्यार्य गुरो सुशिष्यं श्रीरामचन्द्र रघुनन्दन मित्रवर्यं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री स्वामी जी महाराज की जय हो, श्री तुलसी मैया की जय हो, शालग्राम भगवान की जय जय श्री राधे। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म भगवान श्री अयोध्यानाथ जी की महती करुणा कृपा से हम सभी लोग आज इस पांडेय डीही के धरती पे बैठ करके सप्तम दिवस के सत्र में बैठ करके और मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट लाभ जो है वह सत्संग हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। यह मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है। जिसे सत्संग मिल जाए उसे सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल गया। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वह जीवन अधूरा है, वह व्यर्थ है। हमें अगर कुछ भी प्राप्त है, अगर हमें अच्छा मति, बढ़िया कीर्ति, यश, सुख, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा अगर प्राप्त है तो वह समझिए कि वह सत्संग का ही लाभ है, सत्संग का ही फल है, दूसरा कोई फल नहीं है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं मति कीरति गति होती भलाई, मति कीरति गति होती भलाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेदन आन पाओ, लोक आन पाओ। अगर मति सुंदर मति प्राप्त है तो सो जानव सत्संग प्रभाव, अगर कीर्ति प्राप्त है तो सो जानव सत्संग प्रभाव, मत कीरति अगर किसी को अच्छा गति प्राप्त है तो सो जानव सत्संग प्रभाव, मत कीरति गति भूति भलाई, अगर किसी के भलाई हुआ है तो वह समझिए कि वह कहीं न कहीं हमारे जीवन में सत्संग है। बिना सत्संग के कल्याण नहीं हो सकता। एकमात्र अगर कोई उपाय है तो वह सत्संग ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप जितना कुछ पढ़ लीजिए, जितना कुछ सुन लीजिए, जितना पाश्चात्य विद्या को पढ़ लीजिए, पर आपका कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन अगर सत्संग एक क्षण के लिए भी अगर लग जाए, थोड़ा सा भी अगर सत्संग लग जाए तो उसका जीवन बदल जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। न जाने उसके जीवन में सत्संग की कौन सी बात। एक
व्यक्ति विदेश से खूब धन कमा करके आ रहा था। बीच रास्ते में बहुत भीड़ देखा कि बहुत भीड़ है। तो हम मानवों का एक स्वभाव होता है कि कहीं भीड़ देखते हैं तो हमको लगता है कि यहाँ किस चीज की भीड़ है, उसको हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। वैसे ही उसने भी विचार किया कि किस चीज का भीड़ है, क्यों भीड़ लगी हुई है। पता लगाया तो जानकारी हुई कि एक इसमें संत बैठे हुए हैं और उस संत सत्संग करवा रहे हैं और फोकट में सत्संग नहीं करवा रहे हैं। सत्संग जो है वहाँ फोकट का नहीं हो रहा है, क्योंकि फोकट में होने पे यही होता है कि मन किया तो सुनेंगे, मन किया तो नहीं सुनेंगे। तो वहाँ जो था वो फोकट का सत्संग नहीं था। 1 लाख रुपया की पर्ची कटता और एक कोई बात बताते थे। उस व्यक्ति ने भी विचार किया कि चलो जीवन में धन तो बहुत आते रहेंगे, लेकिन चलो हमारे जीवन में भी अगर सत्संग का सौभाग्य हो, हमें भी सत्संग का लाभ प्राप्त हो, यह विचार करके और उस व्यक्ति ने भी 1 लाख का पर्चा कटवाया और अपने बारी का प्रतीक्षा किया। हमारा जब समय आएगा, बारी आएगा, उस समय का प्रतीक्षा किया। समय आने पे उस महात्मा जी के पास, संत के पास वह पहुंचा। तो संत जी ने कहा कि आज के बाद कुछ भी करने के पहले तुम बहुत सोच विचार के करना। इतने ही बात बता करके और संत ने कहा कि जाओ, हो गया। अब इतना बात सुनते तो अपना मत्था पीट लिया कि हाँ 1 लाख रुपया हमारा बर्बाद हो गया। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी भले उसको कुछ आता जाता नहीं हो, वो भले कुछ न करे, लेकिन अगर आप कुछ कहेंगे तो वो कहेगा कि कर रहे हो, लेकिन जरा सोच विचार के करना। अपने बीमारी से बड़े जूझ रहा हो, लेकिन आपको 50 से दवाई बता देगा। तो वो कहा कि हमारा 1 लाख रुपया बर्बाद हो गया। ये तो कोई भी कह देता भाई। अच्छा, इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अगर किसी कार्य के लिए कहा जाए कि हम कार्य करने जा रहे हैं तो वो व्यक्ति न कहे कि हाँ जरा सोच समझ के करना, कर तो रहे। अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार व्यक्ति भी आपको ये उपदेश दे देगा, लेकिन वहाँ 1 लाख रुपया लेकर के संत जी ने इस बात को बताई। अब तो रास्ते भर वो सभी लोगों से यही कहता रहा, हमारा पैसा बर्बाद हो गया। इन संत महात्माओं के कोई काम धंधा तो है नहीं, रास्ता में बैठ जाते हैं और फोकट के खाने की आदत लगी हुई है। प्रतीक्षा करते रहे कि कौन न्योता देवे कि खा पी करके और अचाले हाथ प्रतीक्षा करते हैं कि कोई न्योता देवे, और इनका कोई काम धंधा तो है नहीं। खिलाओ पिलाओ, ऊपर से और दक्षिणा भी दे। देखिए बाबा जी की मौज। इसलिए पुलिस के फौज और साधु के मौज कहा गया है। तो वो रास्ते भर लोगों को कहते आया कि हमको ये महात्मा लूट लिए, सब लुटेरे हैं। देखिए मूर्ख जो होता है किसी बात को पकड़ लेता है। 2 लोग दूसरे के फूंकने से बचते हैं, अपने उनको ज्ञान नहीं होता है। कौन कौन? बोले एक मूर्ख और एक संख। संख और मूर्ख में जब तक फूंका नहीं जाएगा तब तक वो बजेगा नहीं। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो बात को पकड़ लेते हैं। वो बात उनके मुताबिक अगर नहीं हुआ तो वो आपकी बुराई करते रहेंगे।
एक आदमी जा रहा था रास्ते में, उसको एक कागज के टुकड़ा मिला, उसमें लिखा हुआ था वेद पढ़ना पाप है। उस कागज के टुकड़े में लिखा था वेद पढ़ना पाप है, और वो कोई धर्म ग्रंथ का वो कागज का टुकड़ा था। अब सबको वो दिखाता फिरे कि देखो तुम लोग तो बहुत कहते थे कि वेद पढ़ना बहुत पुण्य है, ये तुम्हारे ग्रंथ में ही लिखा है वेद पढ़ना पाप है। अब वो बात को पकड़ लिया और न आगे देखे न पीछे देखे, वो सब बस यही बात को मान लिया कि वेद पढ़ना पाप। ऐसे ही बढ़ते हुए आगे एक अच्छे समझदार व्यक्ति के पास पहुंचा, संत के पास पहुंचा, तो उसको कहा कि देखो, संत जी को कहा कि देखो ये तुम्हारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वेद पढ़ना पाप है। आगे पीछे नहीं देख रहा है। जब वो समझदार व्यक्ति संत के पास वो कागज का टुकड़ा ले गया, तो संत जी ने वो पूरे वो कागज को पढ़ करके और जब पलट करके देखे तो उसमें लिखा हुआ था अशुद्ध अवस्था में। क्या लिखा था? अशुद्ध अवस्था में। वेद पढ़ना पाप है कब? अशुद्धि अवस्था में। जब अशुद्ध है, अशौच में है, तो वेद पढ़ना पाप है। तो लोगों को आगे पीछे से मतलब नहीं होता, वो पूरे जानकारी उनको नहीं लेंगे, वो बस बात को पकड़ लेंगे। तो इस व्यक्ति ने हर सभी लोगों को कहता रहा कि ये सब संत लुटेरे हैं, हमको लूट लिया। ऐसे करते करते और अपने घर पे पहुंचा। घर पे पहुंचा तो उसके मन में एक बात आई। उसके मन में एक बात आई कि हम अपनी पत्नी को अकेले छोड़ करके गए थे और कई वर्षों के बाद हम लौट करके आ रहे हैं। हमारी पत्नी कैसे रह रही है, जरा एक बार देखें उसको। इस बात पे विचार करके और अपने शयन कक्ष के तरफ एक खिड़की था, उस खिड़की तरफ जब वो झांक के देखा तो अपनी पत्नी को देखता है वो कि हमारी पत्नी पलंग पे लेटी हुई है और एक उसके साथ नवयुवक लड़का सोया हुआ है और दोनों आपस में खूब जोर जोर से हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, प्रसन्न हैं, खूब प्रसन्न हैं। इस बात को देख करके उसको इतना गुस्सा आया कि वो कांपने लगा, क्रोध से कांपने लगा। और क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् बुद्धि विभ्रमः। जब क्रोध होता है तो व्यक्ति सम्मोहित होता है, सम्मोहित होता है तो बुद्धि भ्रमित होता है, और बुद्धि जब भ्रमित होता है उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है। अब ये क्रोध से कांपने लगा, होंठ कांपने लगे, मानो अभी उसको जान मार डालेगा। और यह दृश्य को देख करके और अपने दरवाजे की ओर जैसे ही बढ़ा, सो उसकी पत्नी को आवाज सुनाई दी। आवाज सुनी कि हमारे पति देव चले आ रहे हैं। लगता है पहले की जो पत्नियां थी वो समझती थी, अपने पति देव के चलने की आवाज समझ जाती थी कि हमारे पति देव चले आ रहे हैं। घोड़ा के आवाज को समझते थे, लेकिन आज थोड़ा सा बदल गया है सिस्टम। आज भी समझती हैं, पहचानती हैं, पर मोटरसाइकिल की आवाज आज कुछ विपरीत हो गया है। जो पहले पत्नियां करती थी वो आज बेचारे पति देव को करना पड़ रहा है। सबके लिए लागू नहीं है, ये मत समझिए कि सबके लिए कर रहे हैं, पर बहुत लोगों के लिए है। चाहे ड्यूटी करके पति देव 10 बजे रात्रि में ही क्यों ना आवे, पर बिस्तरा बेचारे उन्हीं को बिछाना, बिस्तर उन्हीं को साफ करना है। पहले की पत्नी थी वह पति देव के जूठा प्रसाद खाती थी, लेकिन आजकल वो
खा करके जो बचता है सो ढक देते हैं, जो आएंगे तो फिर खा लेंगे। तो आज कुछ विपरीत हो गया है, सबके लिए नहीं लेकिन देखा जा रहा है, ये बहुत विडंबना है। अब वो व्यक्ति जो था बड़ा क्रोध के मारे कांप रहा था, दरवाजे की तरफ गया। पत्नी उसकी आवाज सुनी और पत्नी दौड़ करके दरवाजे पे आई और दरवाजे पे आकर के दरवाजा जैसे ही खोली सो ही उसने अपने पत्नी को धक्का दिया और कहा कि हटो, बड़े पतिव्रता बन रही हो, हमको देख करके पातिव्रत्या इनको जगा है, जिनके साथ सो रही थी वो कौन है? अब तो इतना आग बबूला हो रहा था मानो अभी तुरंत जान मार करके सिर काट देगा, जान मार देगा, आग में दहकते हुए आग में झोंक देगा। क्रोध से कांप रहा था, इतना कांपते कांपते न जाने क्या करता। उसके पहले बहुत कुछ बोला और कुछ अपशब्द बोलता, उसके पहले उसकी पत्नी ने उसके बोलते बोलते रोने लगी और पति देव को अचानक बात खटकी कि अरे हम तो इतने आग में बबूले, आग से क्रोध के मारे कांप रहे हैं, लेकिन अभी अभी तुरंत घंटा 2 घंटा ही हुआ था, 1 लाख रुपया ताजा ताजा लगा था। सो बात याद आ गई कि संत जी ने कहा था कि किसी काम को करने से पहले सोच समझ करके करना। अभी तत्काल रुपया लगा था, उसका प्रभाव था, सो कांप तो रहा ही था, लेकिन अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया, कहने लगा, पूछा ये कौन है जिसके साथ तुम हंस रही थी? तुमको अपने पति का भान नहीं है कि हमारा पति कहाँ है, क्या है? तुम्हारे मुखमंडल पे तनिक भी उदासी नहीं है, इतनी प्रसन्न हो। बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहते कहते कहा कौन है ये? अब पत्नी ने उसके मुख पे हाथ रख दिया, कहा कि स्वामी अब आप आगे कुछ मत कहिए, आप बहुत क्रोध में हैं, आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए। आप जो समझ रहे हैं वह नहीं है। आज पूरे 18 वर्ष के बाद आप विदेश से धन कमा करके आ रहे हैं और आपको ये पता है कि आप जिस समय जा रहे थे उस समय मैं गर्भवती थी। अगर आपको जानकारी न हो तो आप कहो, आपको ये जानकारी है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं उस समय गर्भवती थी और आज आप पूरे 18 वर्षों के बाद आप आए हैं। आपके जाने के कुछ दिन के बाद ही आपका पुत्र का जन्म हुआ, वही आज 18 वर्ष पूरा हुआ, आज आपके पुत्र का जन्म दिवस है। इतना बात सुनते उसके सारे क्रोध समाप्त हो गए और अपना मत्था पीट लिया है। अगर आज हम सत्संग न किए होते, क्षण मात्र का सत्संग, सोच समझ करके कहना, इतना बात बोलने में कितना समय लगता है, लेकिन एक संत की वाणी थी, आज वही संत की वाणी ने रक्षा किया। अगर आज सत्संग नहीं किए होते तो ये हमारा वर्षों का कमाया हुआ धन, हमारी पूरी संपत्ति, हमारी पत्नी, हमारा बेटा ही नहीं रहता तो यह धन किस काम का, यह सुख किस काम का था? रोने लगा, हे प्रभु आज हमारी आपने रक्षा कर लिया। तो संत सत्संग जो है अगर क्षण मात्र के भी अगर हो जाए, अगर जीवन में एक भी बात सत्संग के लग जाए तो वह मानव जीवन को सफल करने के लिए वह सफल हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, तनिक भी संशय नहीं है। लेकिन हम लोग सत्संग नहीं करना चाहते हैं,
सत्संग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो संसार में ही मौज है, संसार के मौज मस्ती नहीं है, लेकिन उससे कल्याण नहीं होगा। आज मानवों के सत्संग के अभाव में ही आज जितने दुर्घटना हो रहे हैं प्रायः वो सब सत्संग का ही अभाव है। आज आए दिन बात बात में आग लगा करके मर जाना, बात ही बात में ट्रेन में कट के मर जाना, बात ही बात में जहर खा लेना, फांसी लगा लेना, ये सब कहाँ की बातें हैं? बोले ये सत्संग का अभाव है। हम अपने जीवन में सत्संग नहीं किए हैं, उसका यही बात है कि आज हम अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, हम अपने मानव जीवन को नहीं जान पा रहे कि मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। ये शरीर अत्यंत दुर्लभ है। कैसा है? बोले पानी में बुदबुदे के समान है, जंतुओं में मच्छर के समान है। बुदबुदा इव तोयेषु मस्का इव जंतुषु। पानी में बुदबुदा प्रकट होता है, पैदा होता है, फट से फूट जाता है, मच्छर प्रकट होता है, मर जाता है। वैसे यह शरीर जो है ये कब मर जाएगा, कब मिट जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब मरेगा, कब मिटेगा। हम लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि बुढ़ापा में सत्संग करेंगे, भैया यह आवश्यक नहीं है कि कौन कब चला जाएगा, कब कौन चला जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। देखिए 22 तारीख को हमको एक गुरारू के पास नारायण बलि करवाना है। एक मोटरसाइकिल पे पिता और 2 पुत्र जा रहे थे 11 तारीख को। दैनिक भास्कर में वह समाचार भी छपा हुआ था 11 तारीख को। उसको हमें को पूरा कार्यक्रम करवाना है। वो जा रहे थे, अचानक एक सामने से गाड़ी आई और उसके टक्कर से तीनों का मौत हो गया। उस घर का जरा दुख सोचिए, विचार कीजिए। पिता और मात्र 2 पुत्र थे, वे तीनों के तीनों एक क्षण में, एक ही समय में, एक साथ में चले गए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अयोध्या सब्जी मंडी के आप लोगों को घटना बता रहे हैं। हम लोग सब्जी के लिए गए थे, आलू ले रहे थे और आलू वह तौल रहा था। एक तरफ वो आलू रखा हुआ है और उठाया ही था, और वो उठाए और वो उठाए के उठाए रहे, वो आलू दे भी नहीं पाया। तो इसका कोई भरोसा नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। यह क्षणभंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं। सत्संग का कोई उम्र नहीं है। हम बूढ़े होंगे तब हम सत्संग करेंगे। आपको बुढ़ापा मिलेगा नहीं मिलेगा ये कोई नहीं कर सकता है। अभी है, अगले क्षण ये आवाज निकलेगी कि नहीं निकलेगी वह कोई नहीं कर सकता है, और उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। कोई माई का लाल मौत को नहीं रोक सकता है। सब रोक सकता है लेकिन मौत को नहीं रोक सकता। यही एक सत्य है, ध्रुव है, अटल है, वह मौत। यहाँ सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, एक ही सत्य है, वह मौत। इसलिए जहाँ हम लोग रहते हैं उसका नाम है मृत्यु लोक। इस संसार का क्या नाम है? बोले मृत्यु लोक, यहाँ जाना है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का।
रह जाए, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा। आदमी का साथ देते नहीं किसी का, किसी का साथ देते नहीं किसी का। हम रहेंगे न दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहेंगे न दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा वो फर्ज पूरा, फर्ज पूरा करो मंदी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती इसलिए इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। बुढ़ापा की प्रतीक्षा मत कीजिए। यह शरीर जब तरोताजा हो उसी समय हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान के प्रेमी अगर हम हैं तो भगवान को हम नवीन पुष्प अर्पित करें, नया पुष्प अर्पित करना चाहिए। अब बुढ़ापा में तो सब न दांत हैं मुंह में, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, न बोल पा रहे हैं न कुछ कह पा रहे हैं, दांत खटाखट बज रहे हैं, एक शब्द मुंह से नहीं निकल पा रहा है। आप उस समय भक्ति क्या करिएगा? एक साधारण अगर प्रेमिका और प्रेमी हो और उसे मुरझाया हुआ अगर फूल भेंट किया जाए, दिया जाए तो क्या अच्छा लगेगा? एक साधारण प्रेमी को अगर हम महीनों के गला हुआ, मुरझाया हुआ, मौलाया हुआ अगर हम गुलाब के फूल देवें तो उतनी प्रसन्नता होगी क्या जितना तुरंत का ताजा पुष्प खिला हुआ हो और वह हम अपने प्रेमी को, अपने प्रेमस्पद को अर्पित करें तो प्रसन्नता होती है। वैसे जब भगवान को यह नवीन नव पुष्पित पल्लवित जब पुष्प हम लोग भगवान को अर्पण करेंगे, भक्ति करेंगे तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस उम्र का कोई वो नहीं है। पांडे जी से पूछिए कितना परेशानी होती है बुढ़ापा में बैठने में, हैं? 2 घंटा बैठने में कितनी समस्या होती है। इसलिए भैया जब तक जवानी है तबे भगवान की भक्ति कर दो, अंत समय में कुछ नहीं होने वाला है। जब अभ्यास रहेगा, हम लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, वह इतना जल्दी आसानी से नहीं छूटता है। बीड़ी पीने वाले को कहो,
खैनी खाने वाले को कहो कि खैनी छोड़ दे, तो कहेगा कि महाराज खैनी छोड़ देंगे तो सुबह की नित्य क्रिया ही नहीं होगा, पेट ही साफ नहीं होता है। तो आप एक बीड़ी दुर्व्यसन को इतना जल्दी नहीं छोड़ सकते हैं, तो भगवान के जो अमोघ नाम है, जन्म जन्म यत्न करते हैं और अंत में भी मुख में राम नाम नहीं आता, और आप चाहते हैं कि एक ही बार राम नाम आ जाए, वह संभव नहीं है। इसलिए हम लोग सत्संग करें, भगवान की भक्ति करें, जितना हो सके उतना सत्संग करें। देखिए सत्संग के अर्थ क्या है? सत्संग के मतलब ये नहीं कि खूब बड़ा सा मंडप लगा हुआ हो, खूब हजारों की संख्या भरी हुई हो, वही केवल सत्संग। सत्संग के अर्थ है सत्पुरुषों का संग, जो अच्छे लोग हैं, सत्पुरुष हैं, सज्जन हैं। संत माने सज्जन, साधु माने सज्जन, सज्जन लोगों का संगति करना ही सत्संग है। इसलिए हम लोग खूब सत्संग करें, समय के अभाव है और आज हम बहुत ज्यादा बोल दिए हैं। आइए अभी आज सप्तम दिवस के सत्र में हम लोग बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मंचासीन हमारे अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य श्री स्वामी देवेंद्राचार्य जी महाराज हम लोगों के ऊपर अनुग्रह करके और अवध धाम से पधारे। हम इनके चरणों में हम सभी लोग आग्रह करें कि अपने ओजस्वी तेजस्वी दिव्य वाणी के द्वारा हम सबके अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी अंधेरा है, वह अपने ज्ञान प्रकाश से वह सब दूर करें और हम सबका मार्ग प्रदर्शन करें। बोल श्री भागवत भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की जय जय।